आजकल एक मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, जेफरी एस्टीन का, जिसकी वजह से पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मची हुई है। कहीं कुछ नारेबाजी हो रही है, किसी देश में कुछ नारेबाजी हो रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का, अरबों खरबों मिलियनर्स बिलियनर्स का ही नाम आया है। किसी एक भी गरीब इंसान का नाम उसमें नहीं आया है, क्योंकि वहां पर किसी गरीब की कोई गिनती ही नहीं थी और ये लोग गरीबों को खत्म कर देना चाहते थे पूरी तरह से। आइए जानने की कोशिश करते हैं एप्स्टीन फाइल का क्या मामला है। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। जेफरी एस्टीन का पूरा नाम था जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। इसका जन्म 20 जनवरी 1953 को हुआ था। ये एक न्यूयॉर्क में रहने वाला एक बंदा था। ये अमेरिकन फाइनेंसर के रूप में भी सामने आया लोगों के। ये पहले एक स्कूल टीचर था, वहां से इसने वो जॉब छोड़ दिया। जो स्कूल में वो जॉब करता था उसका नाम था डेल्टन स्कूल। इसने वहां से जॉब छोड़ दिया क्योंकि इसको ऐसा लगा कि ये कुछ जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने की इसकी सोच थी, और इसे ऐसा लगा कि स्कूल टीचर अगर वो बनेगा तो वहीं तक सीमित रह जाएगा। मगर वो इतना बड़ा और इतना भयानक करेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इसने जॉब छोड़ने के बाद में एक फाइनेंस कंपनी ज्वाइन किया और लोगों और उस कंपनी को फाइनेंस दिलाना शुरू किया, और इसी वजह से उसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती गई लगातार। और इसने कुछ ही समय में अपना खुद का एक फर्म चालू कर दिया फाइनेंस का। ये अब पहले किसी कंपनी के लिए काम करता था, अब ये खुद के लिए काम करने लगा और फाइनेंस लाकर उसका पूरा पूरा लाभ इसको खुद ही को होता था। अब इसने फाइनेंस का काम शुरू कर दिया, ये लोगों को फाइनेंस दिलवाता था, बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑपरेट करता था। ये इसने एक अच्छी बड़ी टीम बना दिया। अब इस वजह से इसकी और ज्यादा रईसों से पहचान होने लग गई, जैसे उद्योगपतियों से और प्राइम मिनिस्टर्स से, मंत्रियों से, बड़े बड़े। और इसी तरह से उसने बहुत पैसा कमा लिया। उसने एक आइलैंड खरीदा जिसकी कीमत थी $8 बिलियन। $8 बिलियन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और इसने ये 75 एकर्स में ये लैंड था, इसने ये खरीदा। और ये आइलैंड खरीदने के बाद में इसने अपना एक, इसके दिमाग में कुछ एक अलग बात आई। ये जो कैरिबियन में, यूएसए में कैरिबियन में एक आइलैंड इसने लिया था, और इसमें इसने एक अपना आइलैंड में अपना बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाया था, घर, बहुत बड़ा घर बनाया था इसने, जिसका नाम रखा था लिटिल सेंट जेम्स। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि वहां पर छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी हुआ करती थी, खरीदना और बेचना वहां पर होता था। अचानक इसको किसी ने बताया, इसके दिमाग में एक प्लान डाल दिया किसी ने कि एक केमिकल होता है, वो केमिकल अगर कहीं से मिल जाए तो वो इंसान जिसको वो केमिकल मिल जाए, वो इंसान जल्दी से बूढ़ा नहीं होता है, वो जवान रहता है। यानी एक लंबे टाइम तक, आम लोगों के मुकाबले में एक लंबे टाइम तक वो जवान रहता है। अब वो केमिकल कहाँ मिलेगा, वो केमिकल कैसे मिलेगा, इसके दिमाग में ये बात चलने लगी। और फिर इसको पता चला कि वो जो केमिकल है, वो केमिकल जब एक इंसान बहुत ज्यादा जब डर जाता है तो उसके बदन में वो केमिकल रिलीज होता है। अब किसी को डराना है और उसके जिस्म से, उसके खून को निकालना है, क्योंकि वो खून में वो केमिकल मिक्स होकर निकलता है। किसी को डरा कर खून निकालना, तो डरेगा कौन, बड़ा या बच्चा? बच्चा डरेगा बड़े के मुकाबले में जल्दी से। तो इन लोगों ने बच्चों को टारगेट किया। ये जो आइलैंड था, इसका आइलैंड का नाम था पीडोफिल आइलैंड। और इसको, ये एक स्वर्ग की तरह था, इतना सुंदर था कि ये एक स्वर्ग की तरह था। इसको एक बार इंसान अगर देखे तो उसको वहां से वापस से अपने घर जाने का मन ना हो, इतना खूबसूरत था। आसपास में पेड़ पौधे और पूरा समुद्री इलाका। यहाँ पर 12 से 15 साल की बच्चियों को लाकर उनके जिस्म से वो खून निकाला जाता था, उनको डराकर। जब वो ब्लड में वो केमिकल उनके रिलीज होता था, तब वो लोग उसका, बच्चियों का खून निकालते थे। 12 से 15 साल तक, कई बार तो 9 साल की बच्चियों को भी यहां पर लाया गया और उनको सेक्सुअल अब्यूज भी किया जाता था। यहां से कोई भी लड़की कभी भाग नहीं पाई। किसी एक लड़की ने भागने की कोशिश की थी यहां से, वो समुद्र में कूदी, एक अच्छी तैराक थी वो
उसकी उम्र 15 साल थी। उसने भागने की कोशिश की मगर थोड़ा ही दूर वो पहुंची थी, उसे पकड़ लिया गया और फिर उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे एड्रेनोक्रोम नाम का एक केमिकल जो इंसान जब बहुत ज्यादा डर जाता है तो उसके जिस्म से रिलीज होता है, वो केमिकल इन लोगों को चाहिए था, इनकी ये मांग थी और ये लोग का एक बड़ा ग्रुप था, एक बहुत बड़ा सिस्टम इन लोगों ने बनाए थे। आप अगर इनके बारे में और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर आप गूगल पर jmail डालो, आपको जेफरी एस्टीन की काफी सारी वीडियोस देखने मिलेगी। सारे जीमेल्स उसने ऑनलाइन क्या क्या ऑर्डर किया है सब कुछ। मगर हाँ, अगर आपका दिल बहुत ज्यादा मजबूत है तो ही आप ये वीडियोस देखें, वरना आप ये वीडियोस न देखिए। आप जब फोटोज में जाएंगे तो आपको 9000 से ज्यादा यहाँ पर फोटोज देखने मिलेंगे जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया। एप्स्टीन ने अमेजोन से क्या क्या ऑर्डर किया उसकी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। जे ड्राइव में जब आप जाएंगे तो सारी फाइल्स रिलीज जो गवर्नमेंट ने की है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जो एप्स्टीन की सारी काली करतूतों को सामने लाता है। जेवीआर में एप्स्टीन आइलैंड की सारी जगह को आप 3D में देख सकते हैं। एप्स्टीन के लिए काम करने वाली कुछ महिलाओं के नाम: गिस्लेन मैक्सवेल, सारा केलन, नादिया मार्सी नोको और हेले रॉबसन 5वें नंबर पर है। एड्रीना रोज और 6ठे नंबर पर है लेस्ली ग्रोस। ये लड़कियां जो थी, ये सारे बच्चों को, यानी छोटी छोटी उम्र की जो लड़कियां थी उन लोगों को अपने पास लाती, यानी कि उनसे जाकर मिलती। ये जो लैंड था, इसका जो आइलैंड के आसपास तकरीबन 10-12 स्कूल्स थी। ये लोग स्कूल के आसपास जाते और वहां पर जो स्कूल की बच्चियां होती, कॉलेज की बच्चियां होती, उन लोगों को ये लोग एक ऑफर देते कि अगर उनको ये लोग ये बात समझाते थे कि क्या ही अच्छा हो अगर तुमको $200-300 एक्स्ट्रा कमाने मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, और वो भी थोड़ा सा वक्त देकर। और करना सिर्फ ये है कि एक बूढ़े आदमी है जिसकी तुमको मसाज करना है, बस, और कुछ भी नहीं। ये लोग सोचते थे, ये लड़कियां, उनमें से कुछ लड़कियां ऐसा सोचती थी कि चलो अगर हमको एक्स्ट्रा इनकम अगर कमाने मिल रहा है तो क्या ही बुरा है। ये लोग ये सोचकर वहां पर जाते थे और पहले से भी लोग जाते तो एप्स्टीन अपनी मालिश करवाता था उनसे और मसाज करवा के उनको पैसा देकर छोड़ देता था। ऐसा 4-5 बार उन लोगों को बुलाता था और आराम से जाने देता था उनको पैसा देकर। कोई उनके साथ में प्रॉब्लम नहीं होता। फिर उनको समझाया जाता था कि अगर तुम किसी और लड़की को लाओगे अपने साथ में तो तुमको एक्स्ट्रा इतना पैसा दिया जाएगा। यानी ये लोग जो मसाज करेंगे उसका अलग, और पर एक लड़की पे इनको जो अलग से मिलेगा वो अलग इनको मिलेगा पैसा। ऐसा करके एप्स्टीन इन लोगों को समझाता था। और जो लड़कियां इसके चंगुल में कुछ लड़कियां इसके चंगुल में आई, जिन लोगों ने दूसरी और लड़कियों को लाया और फिर अचानक के सबको किडनैप करके अपने आइलैंड पे रोक लेता था। और इसकी जो बाकी दूसरी जो लड़कियां थी, जो लोग और लड़कियों को वो लोग और लड़कियों को लेकर आते थे जाकर। ऐसे ही करते करते काफी सारी लड़कियों को इन लोगों ने अपने चंगुल में फंसाया। जेफरी एस्टीन को इससे पहले कोर्ट ने सजा दे चुकी थी बच्चियों की तस्करी करने की, और इसने उस जगह की बड़े से बड़े एडवोकेट्स को अपने लिए खड़ा किया और थोड़े ही वक्त में ये छूट गया। छूटने के बाद में फिर से इसने अपना कामकाज शुरू कर दिया। इसके टच में जो लोग थे, जो लोग या तो इसके आइलैंड पे आए थे या तो इससे मेल के थ्रू टच में थे, उन लोगों के नाम मैं आपको बताता हूं। नाम सुन के मेरे तो पसीने छूट गए। आप देखते हैं आपका क्या होता है। देखिए उनके नाम। सबसे पहले हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी का जन्म 15 फरवरी 1952 को हुआ था। 2021 से ये पेट्रोलियम और नेचर गैस मिनिस्ट्री में थे। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह पुरी का एप्स्टीन के साथ में 62 बार ईमेल का कांटेक्ट हो चुका है और 14 मुलाकातों का सिलसिला है इन दोनों के बीच में। वहीं पर सोशल मीडिया में 403 बार इन लोगों का आपस में कन्वर्सेशन का सबूत दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी का वहीं पर कहना है अपनी सफाई में कि मैं सिर्फ
3 या 4 बार 2014 से 2017 के बीच में एप्स्टीन से मिला था। ये थे हरदीप सिंह पुरी जी, और इन्हीं के साथ में एक और नाम है अनिल अंबानी जी। अनिल अंबानी के बारे में देखते हैं हम लोग, इनका कितनी बार कन्वर्सेशन हुआ था। अनिल अंबानी का नाम 87 बार इसमें आता है। अगर अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में सर्च करें तो 300 से ज्यादा बार आया है। 2017 से 2019 के बीच में अनिल अंबानी और जेफरी एस्टीन के ईमेल का कांटेक्ट बताया जा रहा है। इसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम इसमें आया है, जिसके बाद में इंडिया में बहुत सारे मोर्चेबाजी चल रही है और लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं मोदी जी का नाम कितनी बार आया है और क्यों आया है। 9 जुलाई 2017 के ईमेल में एप्स्टीन ने पीएम मोदी की 2017 की इजराइल की यात्रा का जिक्र किया था। ईमेल से यह पता चला है कि मोदी ने इजराइल में कुछ ऐसा किया जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया, और मोदी जी ने पूछा था एप्स्टीन को कि मैं ऐसा क्या करूं जो डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए। वो उसके बारे में आप सबको मालूम है उन्होंने क्या किया था। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने इजराइल जाकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए डांस किया था। 2019 में स्टीव बैनन जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहते थे, उनके पूर्व राजनीतिकार थे। उनसे ईमेल पर एप्स्टीन ने कहा कि मोदी ऑन बोर्ड, मतलब अभी मैं मोदी जी के साथ में हूं। अनिल अंबानी के साथ एप्स्टीन की ईमेल की बातचीत में उनका वॉशिंगटन के दौरे के बारे में चर्चा है। कुल मिलाकर मोदी जी का नाम 2 से 3 बार ही आया है, बहुत ज्यादा बार मोदी जी का नाम नहीं आया। उसके बाद है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप का नाम सिर्फ कुछ ही ईमेल्स में आया है और उनका नाम किसी अपराध से रिलेटेड नहीं आया है। 5वां दीपक चोपड़ा, जो एक वेलनेस गुरु है, इनका नाम 3300 बार से ज्यादा आया है। सारे ईमेल्स 2016 से लेकर 19 के बीच के हैं। एप्स्टीन की 2008 की सजा की माफी के बाद के ईमेल हैं ये सारे। एक ईमेल में दीपक चोपड़ा ने लिखा था, गॉड इज कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल आर रियल। मतलब भगवान एक कल्पना है, सुंदर लड़कियां सच है। अपनी सफाई देते हुए दीपक चोपड़ा ने कहा एप्स्टीन की और उनकी संपर्क सीमित था, और कहा कि मैं एप्स्टीन के साथ किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हूं। छठा नाम आता दलाई लामा। दलाई लामा का नाम 169 बार आया है। ऐसे कहा जाता है कि वह 150 से 157 का भी आंकड़ा सामने आया है। वहीं पर यह बात भी सामने आ रही है कि दलाई लामा के एप्स्टीन की कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। सबसे ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम 3800 बार सामने आया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की गहरी जांच के हिसाब से 3 लाख से ज्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 3800 से ज्यादा बार आया है। 5300 बार अलग अलग फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया है। अमेरिका के सांसद जेमी रेस्किन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम 10 लाख से ज्यादा बार आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1990 में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 8 बार यात्रा की थी। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आने के बाद यूएसए में माहौल बहुत ज्यादा खराब है। आप देख सकते हैं ये सारी वीडियोस में लोग मोर्चेबाजी कर रहे हैं और लोग डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, उसको अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं।
उसके बाद नाम आता है नेतन्याहू का। नेतन्याहू के बारे में लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर उसको भी अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं, और उसके जो साथ वाले थे कुछ लोगों को तो अभी तक अरेस्ट कर भी लिया है, शायद ऐसा कुछ सोशल मीडिया में आ रही थी बात सामने। और अभी उसके बारे में क्या चल रहा है वो आप चेक करिए। नेतन्याहू का नाम एप्स्टीन फाइल में 300 से ज्यादा बार आया है। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं इस फाइल में। नेतन्याहू का भी नाम इसमें पूरी तरह से शामिल है। बेंजामिन नेतन्याहू इसका पूरा नाम है। नेतन्याहू का नाम पूर्व इजराइल के प्रधानमंत्री एहुड बाराक के कांटेक्ट में आया है, जिसका एप्स्टीन के साथ करीबी संबंध है। और इजराइल शब्द का जिक्र 44,800 से ज्यादा बार आया है। मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं कि इस फाइल में अगर किसी का नाम आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्राइम में इन्वॉल्व था। किसी का वाया टच में, किसी ने किसी का नाम मेल में लिया, अभी किसी ने समझो बोल दिया कि मैं फला इंसान को पहचानता हूं, तो फला का भी नाम आ गया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो एप्स्टीन के साथ में किसी भी गुनाह में इन्वॉल्व है। ये चीज को दिमाग में रखकर ये सारी चीजों के बारे में, इस फाइल के बारे में सोचना आप, और इस फाइल को उसी नजरिए से देखना कि किसी का नाम आने का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है या उसने कोई बच्चों को मारा है या बच्चों के साथ में कुछ गलत किया है, ऐसा नहीं है। और हाँ, जो लड़कियां एप्स्टीन के लिए काम करती थी उन लोगों को अच्छा खासा ये पैसा देता था। जो लोग उनके लिए काम करते थे, जो लड़कियों को पकड़ पकड़ के लाते थे, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को बेवकूफ बना के 200-300 रुपए तुमको मसाज का मिल जाएगा ये कहकर लाकर एप्स्टीन के पास लाकर जो लोग फंसा देते थे उनको, और उनको फिर किडनैप करके उनके साथ में ये लोग जो सारी चीजें करते थे, उन लड़कियों के नाम और उनके क्या क्या रोल्स है थोड़े शॉर्ट में अपन सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं। गिहिस्लानी मैक्सवेल ये एप्स्टीन की सबसे करीबी औरतों में से एक थी। उसकी ये एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसे लड़कियों को एप्स्टीन के पास लाने और उन्हें वहां पर कैद करने और उनके बच्चियों का सफाया करने के मामले में दोषी माना जा रहा है और ये अब जेल में है। दूसरी है सहारा कैलन। ये एप्स्टीन की लेफ्ट हैंड मानी जाती थी। इसका काम था कि एप्स्टीन के लिए मसाज अरेंज करना, मसाज जिसे इनकी भाषा में यौन शोषण कहा जाता है, इसका अरेंजमेंट करती थी ये। तीसरी थी एड्रीना रोज। इसे एप्स्टीन के 2008 के मामले में शक के आधार पर देखा गया था। ये लड़कियों के लिए ट्रैवल अरेंज करती थी और उनका शेड्यूल तय करती थी। चौथी थी हेले रॉबसन। एप्स्टीन के लिए लड़कियों को लाने में सबसे पहला नाम इसी का आता है, नादिया मार्सिनको। ये स्लोवाकिया की पूर्व मॉडल है और ये पायलट भी थी जो एप्स्टीन के प्राइवेट जेट को चलाती थी, और इसका भी काम था औरतों को अरेंज करना एप्स्टीन के लिए। वैसे तो एप्स्टीन फाइल में बहुत सारे उद्योगपतियों के नाम है, मगर अगर मैं वो सारे नाम आपको बताता रहूंगा तो ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जाएगी ना आप देख पाएंगे पूरी, और ना मैं बना पाऊंगा। मुझे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसके लिए मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूं और जल्दी जल्दी बना रहा हूं, और आपको चंद नाम में खाली गिनवाता हूं उद्योगपतियों के, जो लोग एप्स्टीन के टच में थे, जो लोग उसके आइलैंड पे आते जाते थे या तो उससे ईमेल में टच कन्वर्सेशन था उनका। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। 2009 में एक अमेरिकन मॉडल रोड पर चीख चीख कर ये कह रही थी कि ये लोग छोटे छोटे बच्चों को खा रहे हैं और ये लोग हैवान है, ये लोग शैतान है। ऐसा वो रोड पे खड़े रहकर जोर जोर चिल्ला रही थी, मगर उसकी बात किसी ने भी नहीं माना। कुल मिला के इनका मकसद था कि ब्लड में से एड्रीनोक्रोम नाम का जो केमिकल जो रिलीज होता था वो निकालना। अब वो लोग बच्चियों को लाते थे इसी तरह से फंसाकर, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी एजेंट्स के जरिए से एप्स्टीन उन बच्चियों को वहां पर बुलाता था फंसाकर, और फिर उनको कैद करता था। कैद करने के बाद में ये बताया जा रहा है कि
वहां पर 11-12 साल की लड़कियों को भी प्रेग्नेंट कर दिया गया और फिर उनके जो बच्चा उनमें से जो बच्चा पैदा होता था उन बच्चों को ये लोग काट कर खाते थे, ऐसा बताया जा रहा है। और ये लोग बच्चियों को इतना ज्यादा डराते थे कि वो डर के मारे इनके बहुत ज्यादा, जब ये लोग डर जाते तो इनके बॉडी में वो केमिकल रिलीज होता था एड्रीनोक्रोमा नाम का। और जब ये रिलीज होता था उस वक्त ये लोग बच्चों के जिस्म में से खून को सक कर लेते थे, निकाल लेते थे और निकालने के बाद में उसको एब्स्टीन बेचा करता था। आप यकीन मानिए, जहां तक सोशल मीडिया में बताया जा रहा है और गूगल पे बताया जा रहा है कि वो जो लीटर ब्लड था, जो बच्चियों का डर, जब बच्चियां डर जाती थी उनका जो ब्लड निकाला जाता था, वो एक जो किलो ब्लड था वो 8,000 करोड़ रुपए में बिकता था। इससे इन लोगों के दिमाग में ये था कि इसको जो भी पीता है वो जवान रहता है, बहुत लंबे समय तक जवान और ताकतवर रहता है और उसको मौत नहीं आती। ये जो सारा मामला था वो इसीलिए था कि हमको मौत ना आए, हम ज्यादा टाइम जी पाए। और टॉर्चर जो इस तरीके से इन लोगों ने उन बच्चियों पे किया है, ये भी बताया जाता है कि वो बच्चियों के जिस्म से जो मांस निकाला गया, जो चमड़ी निकाली गई, वो चमड़ी का हैंडबैग बनाते थे ये लोग और उसके जूते बनाते थे। मतलब इतना टॉर्चर के एक इंसान के तस्वुर को पसीना आ जाए, इतना ज्यादा इन लोगों ने टॉर्चर किया है बच्चियों के साथ में। और फिर ये लोग लास्ट में क्या करते थे, जब बच्चियों की डेड बॉडी पड़ी रहती थी जिसमें से खून ये लोग निकाल चुके होते थे, अब वो डेड बॉडी किसी भी काम की नहीं थी, तो ये लोग उसको काटते थे और उसको छोटे छोटे पीस बनाकर उसको टोप पे पकाकर अपने दोस्तों को एब्स्टीन सर्व करता था और लोग खाते थे। एब्स्टीन की जब कोई बहुत बड़ी जब ये पार्टी रखता था तो सारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया के लोग जब वहां पर जमा होते थे तो वहां पर वो एक एक पैक वो ब्लड का उनको फ्री में पिलाया करता था। तो ये थी आज की एप्स्टीन फाइल की कहानी। ये कहानी सुनाने से मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सारे मोर्चे चल रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। देखना अब यह है कि आगे होता क्या है। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आजाद उमर से सस्ते का।